नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त नरेश बहुगुणा। कैसे हो आप सभी लोग? आप सभी अच्छे होंगे। और सर्दी का मौसम भी शुरू हो गया है धीरे धीरे। आप लोगों के वहाँ कितनी सर्दी हो रही है, कमेंट करके बताइए। मैं तो देखो जैकेट पहने बैठा हूँ अपनी शॉप पे। दोस्तों, आज जो मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये है कि हम अपनी जो जनरेशन है, जो आने वाली जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, हम उनको अपने आध्यात्मिक जो ग्रंथ हैं या जो हमारी आध्यात्मिक कथाएं हैं, कहानियां हैं, क्या हम उनको अपने बच्चों से शेयर कर रहे हैं? बच्चों को अपने आध्यात्मिक ग्रंथों के बारे में बता रहे हैं। पहले हमें हमारे माता पिता के द्वारा, हमारे दादा दादी के द्वारा या नाना नानी के द्वारा हमारे ग्रंथ के बारे में बताया जाता था। चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, वेद हो या भगवत गीता हो, इन सभी के बारे में हमें बताया जाता था। और हमें वो कहानियाँ याद भी होती थी। और फिर हमसे कभी कभी पूछा भी जाता था रामायण के पात्रों के बारे में या महाभारत के पात्रों के बारे में, या फिर गीता, भगवत गीता के विषय में। तो हमें वो चीज़ें याद रहती थी और हम उनका उत्तर भी सहजता से देते थे। लेकिन इस जनरेशन में मैं देख रहा हूँ कि बच्चों के अंदर वो भावनाएं हम विकसित नहीं कर पा रहे हैं, या बच्चों को हम अपनी वो जो ग्रंथ हैं, जो हमारी महाकाव्य हैं, जो हमारे कहानियां हैं, आध्यात्मिक जो कहानियाँ, उनके बारे में हम नहीं बता पा रहे हैं। और उसके साथ साथ जो पेरेंट्स हैं उनको भी वो चीज़ें लगभग उतनी याद नहीं है या उतना पता नहीं है जितना कि होना चाहिए। अभी हम सब लोग रील बनाने में मस्त हैं, रील अपनी देख रहे हैं या फेसबुक में और भी चीज़ें देख रहे हैं और कंटेंट्स देख रहे हैं। लेकिन अगर सीरियसली सोचा जाए तो हमें क्या ये चीज़ अपने बच्चों को नहीं बतानी चाहिए? अगर हमारे बच्चों को ये सारी चीज़ों के बारे में पता ना चले, या हमारे जो भी भगवत गीता है, रामायण है, महाभारत है, यदि इनके बारे में पता नहीं चलेगा तो आने वाली जनरेशन को तो हमारे जो ग्रंथ हैं उनके बारे में पता हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि ना हमने सीखा, ना हम सीख रहे हैं, और ना ही हम उस चीज़ को आगे सिखा रहे हैं। हमारा जो मकसद बन गया है वो ये है कि फ़ोन आप चलाएं, फ़ोन में और सारी चीज़ें, वो चीज़ हम सब देख रहे हैं, या टीवी देख रहे हैं, या फिर और तरीके से मनोरंजन कर रहे हैं, या नाच गाने के माध्यम से मनोरंजन कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं। लेकिन असल में जिस चीज़ से हम अपनी जनरेशन को आगे जो हम बढ़ाएं, आध्यात्मिक की ओर को ले जाएं, तो हम कैसे लेके जाएंगे? तो मेरा ये आग्रह है सभी से कि जिस प्रकार से आपने भी अपने बचपन में अपने माता पिता, अपने दादा दादी, अपना नाना नानी से जो ये महाकाव्यों के बारे में या अपने आध्यात्मिक ग्रंथों के बारे में सुना है, तो
मेरी आपसे ये हाथ जोड़ के विनती है कि आप वो सारी चीज़ें अपने बच्चों के जीवन में भी लाइए, क्योंकि हम ये चीज़ें सीखेंगे तो वही चीज़ हम अपने बच्चों को भी आगे जीवन में दे सकते हैं। तो हमारे बच्चों को भी हमारे जो भी आध्यात्मिक ग्रंथ हैं उनके बारे में अच्छे से पता चल सकेगा और वो चीज़ फिर आगे अपने जनरेशन को दे पाएंगे। और अभी के समय में मैं देख रहा हूँ कि जितने भी बच्चे हम अगर हम किसी को कोई चीज़ के बारे में पूछते भी हैं या रामायण के बारे में पूछते हैं, महाभारत के बारे में पूछते हैं या भगवत गीता के बारे में पूछते हैं, तो किसी के पास भी कोई आंसर नहीं होता है। मतलब बहुत कम हैं जिनको ये चीज़ें पता हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 90% के पास तो पता होता ही नहीं कि ये भी कोई चीज़ होती है। तो इसका जो सारा श्रेय है वो हमें जाता है। हम अपने बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं वो तो दें, जो प्रोफेशनल शिक्षा दे रहे हैं वो भी दें, लेकिन अपने बच्चों को हमारे जो आध्यात्मिक जो हमारी कथाएं हैं या जो हमारे ग्रंथ हैं उनके बारे में भी ज़रूर बताना चाहिए। और हमारी जो जनरेशन को ये पता होना चाहिए कि भगवत गीता क्या है, उसकी क्या विशेषता है, वो किसके द्वारा लिखी गई है, उसमें क्या बताया गया है, या रामायण क्या है, उसके कौन पात्र हैं, किसके द्वारा वो लिखी गई है, क्या क्या उसमें है, या महाभारत है वो किसके द्वारा लिखी गई है, उसके कौन कौन से पात्र है, उसमें क्या हुआ था, किस प्रकार से वो घटित हुई थी। ये सारी चीज़ें हमें खुद भी पहले अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन करने के साथ साथ अपनी जो जनरेशन है, अपने जो बच्चे हैं उनको बताना चाहिए, ताकि हम उनको भी एक अच्छे मार्ग पे ले जा सकें और एक आध्यात्मिक मार्ग से उनको जोड़ सकें। क्योंकि जब कोई चीज़ हमें ही नहीं आएगी तो हम अपने बच्चों को कैसे सिखा पाएंगे और क्या फिर हम उनको आगे दे पाएंगे। तो कल के दिन सपोज़ अगर उनसे कोई पूछे भी कि हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ के बारे में, तो जब उन्हें पता ही नहीं होगा तो किसी को क्या उत्तर देंगे, तो वो फिर हमें ही उस चीज़ का दोषी ठहराएंगे। और ठहराना भी उचित होगा, क्योंकि जब हमने ही नहीं पढ़ा है और हमने ही अपने बच्चों को वो चीज़ें नहीं सिखाई हुई हैं, तो उसकी जिम्मेदारी हमारी और सिर्फ हमारी होगी। तो मेरी सभी जो अभिभावक हैं उनसे ये विनती है, आप सब कुछ करिए जो भी आप देखना चाहते हैं, जो भी मनोरंजन के और भी आप कर रहे हैं मनोरंजन के लिए, वो सब चीज़ आप करते रहें। बट हमारे बच्चों को या अपने बच्चों को या हमारी आने वाली जनरेशन को अपने जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनके बारे में ज़रूर से बताएं, उनके बारे में ज़रूर से पढ़ाएं, और ताकि उनको एक धार्मिक शिक्षा भी मिल सके और शिक्षा के साथ साथ तभी वो हमारे धार्मिक ग्रंथों का जो है कि गुण समझ पाएंगे। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है एक बार फिर से कि अपने बच्चों को ज़रूर से जो हमारे धार्मिक ग्रंथों के बारे में बताएं, जो कहानियाँ हमने अपने माता पिता से सुनी है या अपने दादा दादी या नाना नानी से सुनी है, वो ही कहानियाँ आप उनको दोबारा से एक बार अपने बच्चों को बताएं। उनसे ज़रूर से चर्चा करें इस विषय में, ताकि वो भी कुछ सीख पाएँ और अपने आने वाली जनरेशन को वो चीज़ दे पाएँ जो हम उन्हें देना चाहते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये छोटा सा प्रयास कैसा लगा आपको, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और कुछ नया करने की भी आप मुझे सलाह दे सकते हैं। आपके बीच में यही उपस्थित होता रहूँगा बीच बीच में। तो मेरी ये विनती है आपसे कि इस पे आप ज़रूर विचार करिए और अपने बच्चों को एक सफल ज़िंदगी दीजिए।
धन्यवाद।